नमस्कार, आप सबका हेमंता गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। हमने बात कर लिए थे कि आखिर कैसे 1952 में संशोधन किया गया, फिर 1974 में संशोधन किया और फाइनली 1997 में यह संशोधन करके यह कह दिया गया कि जो प्रस्तावक होगा वह 50 की संख्या में होगा, जो अनुमोदक होगा वो भी 50 की संख्या में होगा और जो प्रेसिडेंट उम्मीदवार होंगे उन्हें जमानत की राशि में 15,000 रुपए जमा करना होगा। यहाँ तक हमारी चर्चाएं हो चुकी थी। इसके अब आगे हम चर्चा करते हैं। इस साल 18 जुलाई को जो होने वाला इलेक्शन है उसमें 115 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था, जिसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो सत्ता पक्ष की हैं और श्री यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनका ही जो कागजी कार्रवाई जो डॉक्यूमेंट थी वह सही पाया गया। इसलिए उन दो व्यक्तियों को नामांकन का जो प्रोसेस था उन्हें रख लिया गया और बाकी जो व्यक्ति थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, उनका नामांकन वापस कर दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए खास बात यह है कि वोटिंग के लिए कोई भी पार्टी अपने एमपी और एमएलए के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकते। जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है तो उसमें हर एक पार्टी अपने अपने एमपी और एमएलए के लिए व्हिप जारी करती है। तो राष्ट्रपति की खास बात यही है कि इसमें कोई भी पार्टी किसी के ऊपर व्हिप जारी नहीं कर सकती, किसी को फोर्सफुली यह नहीं कर सकती, कोई भी एमएलए हो अपने पार्टी का हो या कोई और पार्टी का एमपी और एमएलए इन्हें फोर्स नहीं कर सकती। ये लोग अपनी इच्छा शक्ति से जिसको चाहे वो वोट दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 आप पढ़ लेना। अभी मैं पढ़ने जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, आप पढ़ लेना आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 यह कहता है कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले राष्ट्रपति चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म होने वाली है, इसलिए 18 जुलाई को इलेक्शन हो जाएगा और 24 जुलाई के पहले यानी 22 या 21 तारीख तक रिजल्ट प्रेसिडेंट का आ जाएगा कि नेक्स्ट हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा। देखिए, जैसे एमपी, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर, सीएम का जो चुनाव होता है और भी सारी जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही अलग है। प्रेसिडेंट के चुनाव में आम आदमी हिस्सा नहीं लेता है, इसमें आम पब्लिक के द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यह प्रक्रिया दो तरह से होती है। प्रेसिडेंट के चुनाव की जो पहली प्रक्रिया है वह सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है और जो दूसरी प्रक्रिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल के जरिए किया जाता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और सभी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में इसका जिक्र किया गया है। दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, इसमें विधानसभा के निर्वाचन सदस्य यानी सांसद और विधायक शामिल होते हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेश के जो एमपी और एमएलए हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की अपनी विधानसभाएं हैं, यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे तरीके से नहीं करती, बल्कि जनता की ओर से चुने गए सांसद और विधायक ही इसमें शामिल होते हैं। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित नॉमिनेटेड सदस्य
और विधान परिषद के निर्वाचित मंडल इन राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। इसका सिंपल वे में यह समझिए, जैसे बिहार में है ना ऊपरी सदन और निचली सदन, जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा, ये दो है ना, उसी तरह बिहार में एक तो हो गया ऊपरी सदन और दूसरी हो गया निचली सदन। लोकसभा और ऊपरी सदन को हम राज्यसभा कह सकते हैं। तो इसमें ये जो ऊपर वाले हैं ना ऊपरी सदन, जैसे बिहार में ऊपरी सदन के लोग इसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि वो लोग नॉमिनेटेड हैं। और बाकी जो राष्ट्रपति के द्वारा ये है ना कि 2 एंग्लो इंडियन ऐसे नॉमिनेटेड किया जाता है, निर्विरोध नॉमिनेटेड किया जाता है, उन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता है। यह नियम है। और हमने पहले ही कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक स्पेशल ढंग से किया जाता है, जिसको हमने बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। पता नहीं आज मेरा मार्कर, दोनों ही मार्कर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम आप सबके सामने केवल बोल देते हैं, आपको समझा देते हैं, क्योंकि हम लिख नहीं पा रहे हैं। अगर आप सब देख पा रहे हैं तो सही है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है तो इसलिए आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यानी मतदाता एक वोट ही दे सकता है, लेकिन कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट दे सकता है। मतलब होता क्या है कि ये एक सीट होता है और इस सीट में पहले जो उम्मीदवार हैं जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, दूसरे यशवंत सिन्हा हैं और बाकी जो हैं, तो इनका कहना यह है कि आप एक व्यक्ति को वोट दीजिए, यानी जो भी एमपी और एमएलए हैं द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। इस कॉलम के सामने यह टिक लगा देंगे कि हाँ हमने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया, परंतु एक रेफरेंस होना चाहिए कि आपको यशवंत सिन्हा में भी एक प्राथमिकता देना है। इसका प्रोसेस बहुत जटिल है, हम आगे समझा रहे हैं होता क्या है। ये इनको इन्होंने वोट दिया, परंतु इनको प्रेफरेंस के लिए रखना जरूरी है। मतलब वो बैलेट पेपर पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी प्रेफरेंस के बदले उन्हें देना ही है, यह जरूरी है। अगर पहली पसंद वाले वोट से विजेता का फैसला नहीं होता है, इसलिए जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके खाते में वोट की दूसरी पसंद को नए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत ट्रांसफर किया जाता है। समझे? मतलब होता क्या है कि मान लीजिए ऐसा बहुत सारा बैलेट पेपर पड़ा जिसमें पहली जो मतगणना हुआ उसमें क्या हुआ कि मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं मिल पाया उतना। जो क्राइटेरिया है कि कितना वोट मिलेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें कितना वोट मिला इनको, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया तो होता क्या है कि जो दूसरे व्यक्ति का वोट मिला है यह वैसे ही एमपी या एमएलए हैं, इन्होंने वोट दिया, पहले पसंद में इन्होंने किनको, द्रौपदी मुर्मू जी को चुना था, परंतु हुआ क्या कि इन्होंने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो इसको कैंसिल पूरा स्टार्टिंग से खत्म नहीं कर दिया जाएगा। होगा क्या, ठीक है इनको तो हटा दिया गया, परंतु नए सिरे से जब यशवंत सिन्हा के लिए जब काउंटिंग होगा तो इसको न्यू ही माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि यह द्रौपदी मुर्मू जी के लिए ही दिया गया है, बल्कि यशवंत सिन्हा जी के लिए यह नया प्रेफरेंस होगा, नया से काउंट होगा। खास बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले सांसद और विधायक का मूल्य भी अलग अलग तरीके से अलग अलग वेटेज होता है। जैसे 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का जो वेटेज है वह अलग अलग होता है, जो राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है और उसके आधार पर इसका निर्णय किया जाता है। इसमें 1971 की जनसंख्या के आधार पर माना गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की वर्तमान व्यवस्था 1974 से
चली आ रही है और यह प्रक्रिया 2026, यह जो प्रक्रिया है वह 2026 तक चलेगा। वोटों का मूल्य जिस तरह से तय किया जाता है उसे हम डील करते हैं, उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के निहित राज्य के विधानसभाओं के सदस्य और सदन के दोनों, उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के निहित राज्य के विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्यों के वोटों के मूल्य निर्धारित करने का तरीका संविधान के आर्टिकल 55 में दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। वर्तमान आर्यावर्त के 16वें प्रेसिडेंट के चुनाव में देश की सभी निर्वाचित विधायकों के वोट की कुल संख्या 5,43,231 है, जबकि सभी निर्वाचित सांसदों का वोट का कुल मूल्य 5,43,200 है। इस तरह 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में मतों का कुल संख्या 10,86,431 है। राष्ट्रपति चुनाव में वोट सिर्फ वोट ही नहीं होता, बल्कि इसका अपना अपना मूल्य होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों के वोट का जो मूल्य है वह तो निश्चित है, बल्कि जो विधायक हैं उन विधायकों का वोट का मूल्य निश्चित नहीं है, बल्कि यह वोट का जो मूल्य है वह राज्यों के जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे यूपी देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें विधायकों का जो वोट का मूल्य है वह 208 है। वही सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह सिक्किम है, जहां उनके वोटों का कुल मूल्य, सिक्किम के वोटों का कुल मूल्य कितना है? मात्र 7 है।